ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसका पहला पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दिन पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए पंचांग लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग में जाने के पूर्व कुछ क्षण तक गणेश की स्तुति करते हैं ताकि यह सभी तक पहुंचे और निर्बाध गति से पहुंचे, कहीं बाधा विघ्न बाधा न हो। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। पंचांग ऐसे बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु वास्तविक स्थिति कुछ ऐसी है कि केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की हम भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और हम सब उनके इस प्रयास में एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो आज का पंचांग 21 अगस्त 2025 दिनांक, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:25 पर, सूर्यास्त 6:19। सनराइज एट 5:25 AM, सनसेट एट 6:19। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुख करना। पंचांग के 5 अंक: दिन गुरुवार, तिथि अपराह्न 12:44 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देव मध्य रात्रि 0:08 तक तुलसी, उसके बाद अश्लेषा। योग अपराह्न 4:14 तक व्यतिपात, उसके बाद बढ़िया। करण अपराह्न 12:44 तक बनिश, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:16 तक वृष्टि भद्रा और उसके बाद सब। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त की बाढ़ लगी, शुभ और अशुभ मुहूर्त की आज बाढ़ लगी हुई है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:18 अपराह्न तक। अमृत काल संध्या 5:49 से 7:24 रात्रि तक। गुरु पुष्य योग यह बिरले ही लगता है, प्रातः 5:25 यानी सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:08 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:08 तक। अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:25 यानी सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:08 तक। यानी गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय 5:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। विजय मुहूर्त 2:01 से 2:53 तक अपराह्न तक। गोधूली वेला संध्या 6:19 से 6:42 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त।
अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त में भी आज बहुत बहुत सारे अशुभ मुहूर्त हैं। सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:29 से अपराह्न 3:06 तक, गुलिक काल प्रातः 8:39 से 10:16 तक, यमगंड प्रातः 5:25 से यानी सूर्योदय से प्रातः कहीं 7:02 तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:20 से प्रातः कहीं 9:55 तक, भद्रा आज अपराह्न 12:44 से मध्य रात्रि 0:16 तक, गंडमूल देर रात्रि 0:08 से कल के सूर्योदय तक और उसके पश्चात। तो ये रहे आज के अशुभ मुहूर्त। भद्रा का वास आज मृत्युलोक में है, जो कि अशुभ। इस प्रकार आज की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। लघु पंचांग यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सभी। पुराने और नए सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली और सुखी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को ही विराम देते हैं, प्रस्तुति को ही समाप्त करते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे विष्णु की कृपा पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।